एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 27वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें काल कन्या की कथा है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अब पुरंजनी उठी और अच्छी तरह रचकर श्रृंगार किया तथा पुरंजन से प्रेमालाप कर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार वह नित्य ही श्रृंगारित रह पुरंजन के साथ आनंद से रहती। पुरंजन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उसे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता। मन बढ़कर कहीं चला जाता। जब वह पुरंजनी को अपने बाहुमूल में लेकर सैया पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन्य समझता और इस प्रकार उसे पाकर समझता रहता कि मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है, यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रत्न है इत्यादि। वह इसी प्रकार की अज्ञान पूर्ण बातों में पड़ा रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहा। उसने अपनी समस्त युवावस्था को स्त्री रमन में ही समाप्त कर दिया। दीर्घ काल क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहां उसके पुत्र और कन्याएं हुई, जिसका उन्होंने विवाह भी किया और गुणवान बहुएं तथा कन्याओं को उसके योग पति भी मिले। फिर उन सब के भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों से 100 पुत्र हुए, जिससे पांचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पुरंजन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और देश आदि की अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसकी बुढ़ापा भी आ गई। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, परंतु यज्ञों से तो लौकिक मनोकामनाएं ही पूर्ण होती हैं और वैसे ही स्वर्ग आदि के सुख भी मिलते हैं, परंतु उनसे आत्म कल्याण तो होता नहीं। आत्म कल्याण तो ज्ञान से होता है। यज्ञ आदि में तो अहंकार का लेस रहता है और यह अहंकार ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। हे राजेंद्र महर्षि, इसी प्रकार पुरंजन यज्ञ आदि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचारता रहा, परंतु वह था तो क्रूर कर्मी, सदैव का मिर गया, प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्म कल्याण की बात कहाँ सूझती। फिर वह आखेट करने के लिए वन में गया और बहुत सा क्रूर कर्म कर घर लौटा, परंतु जब इस बार घर में उसका स्वागत करने के लिए कोई न मिला। फिर भी उसने स्नान आदि कर भोजन किया और जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा, परंतु स्त्री वहां न थी। सर्वत्र उदासीनता छा गई थी। वह मोह से कातर हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना प्राप्त कर उठा तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर विलाप शोक चिंता और बहुत सी ज्ञान की बातें कहने लगा। सेवकों को बुलाकर उनसे बहुत पूछने समझने और उनसे प्रलोभन की बात कहकर उसी प्राण प्रिया स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो कुछ कहे मेरा पता न बतलाना, ऐसा कहकर वह एक गुप्त स्थान में जाकर उसके वियोग में पड़ी हुई दीर्घ निश्वास ले रही थी, परंतु सेवकों को दया आ गई और उन्होंने पता बतला दिया। वृद्ध पुरंजन उसके पास जाकर फिर उसकी चाटुकारी करने, क्षमा मांगने और विविध मनुहार कर शांति लाभ करने का उपक्रम करने लगा। परंतु जब जीवन भर अशांति
के कर्म किया तो अब शांति कहाँ मिलती। उसकी बुढ़ौती समझ उसी समय चंडवेग नामक गंधर्व के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध दुमर्द वीर ने पुरंजन की पुरी का नाश करने लगे। पुरंजन के द्वार रक्षक बड़े बली थे, इससे सैकड़ों वर्ष तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे। जिसकी वीरता देख पुरंजन, जो महल में पुरंजनी के साथ विषयानंद में लिप्त था, बड़ा प्रसन्न होता। परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को ही नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश के एक और राजा ने पुरंजन पर धावा बोल दिया कि जिसके आक्रमण से अब पुरंजन की किसी प्रकार की रक्षा न हो सकती थी। कारण कि काल कन्या उसकी स्त्री थी कि जिसके प्रताप से आगे किसी का बस नहीं चलता था। काम ही जिसका आहार था और निश्चय ही वह काल की कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि समस्त त्रिलोकी में भी उसे कोई वरण न कर सका और इस दुर्भाग्य के कारण उसका नाम दुर्भागा पड़ गया था। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुनय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा था और फिर वे भी न रख सके। हे राजन, प्राचीन महर्षि तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति का दृढ़वती मैं उसे क्यों स्वीकार करता। इससे उसने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दिया कि तुम कहीं एक स्थान में न ठहर सकोगे। मैंने उसका श्राप स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। तब मैंने उसे यवन देश का राजा के पास जाने को बतला दिया। वह यवनाधिप के पास गई, परंतु उसने भी उसे अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनाधिप को अपना बड़ा प्रताप कहकर बहुत पिघलाया। इस पर उसने कहा, अच्छा मेरे भाई प्रज्वर की स्त्री हो जा, उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में स्वीकार करूंगा और फिर तुम दोनों के साथ लेकर सर्वत्र भ्रमण करूंगा और जहां भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तू उसके साथ रमन किया कर। इसकी मैं तुझे छूट देता हूँ। हे राजन महर्षि, वही काल कन्या यवनाधिप के साथ पुरंजन के नगर पर अपने वीर सेनानियों सहित आक्रमण करने चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 28वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।